पिछले 3 दिनों से मन्नत का बस यही रूटीन बन गया है। जब तक क्लासेस चलती है वो क्लासेस में होती है और क्लासेस के बीच बीच में जितने भी ऑफ पीरियड्स होती है उस वक्त वो आर्य के साथ उसके केबिन में काम करती रहती है। आर्य के पास अगर कोई काम ना भी हो तो भी वो किसी न किसी उल्टे सीधे काम के बहाने से मन्नत को अपने साथ बैठा के रखता था। आर्य खुद नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों करता है। वैसे तो आर्य उससे लड़ता था, झगड़ा करता था, उस पर अपना गुस्सा निकालता था, यहाँ तक कि उसे कैरेक्टरलेस भी बोल दिया था। फिर भी अनजाने में ही सही आर्य का दिल मन्नत पर अपना एक हक समझने लगा था। उसे तो बस मन्नत का साथ अच्छा लगने लगा है। लेकिन कोई तो थी जिसे उन दोनों का यह साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। वो और कोई नहीं बल्कि निशा कुकरेजा ही है। निशा जितना उन दोनों को साथ देखती वो उतना ही दिल में जल भुन जाती। निशा ने मन ही मन मन्नत को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। उसी के चलते वो पिछले कुछ दिनों से मन्नत पर नजर रख रही है। वो बस एक मौके की तलाश में थी जब वो मन्नत को एक अच्छा सा सबक सिखाएगी और आज उसकी वह इच्छा पूरी हुई। आज जब प्रैक्टिकल क्लास खत्म होने के बाद आर्य ने मन्नत को कुछ काम के लिए रोका तो निशा को बहुत गुस्सा आया। वो प्रैक्टिकल क्लास से तो बाहर निकल गई लेकिन ज्यादा दूर नहीं गई। थोड़ी दूर जाकर अपनी चमचियों के साथ छुप गई। कुछ ही देर में मन्नत अपना काम खत्म करके वहां से जा रही थी। जैसे ही उन लोगों ने मन्नत जाते हुए देखा तो निशा ने अपनी चमचियों को दूसरी ओर की एक खाली कमरे की तरफ इशारा करके मन्नत को वहां लाने को कहा। निशा की चमचियों ने उसकी बात को मानते हुए मन्नत को जाकर पकड़ लिया और खींचते हुए उनके साथ दूसरी ओर की उस खाली कमरे की ओर ले जाने लगी। मन्नत, अरे ये तुम लोग क्या कर रही हो? तभी उन दो लड़कियों में से एक जिसका नाम शिखा है उसने बेपरवाह अंदाज में कहा, पहले चलो तो सही, फिर तुम्हें भी पता चल ही जाएगा। उन दो लड़कियों के चेहरे पर इस वक्त एक शैतानी मुस्कान थी। उन दोनों को देखकर ही समझ में आ रहा था कि कुछ तो खतरनाक सा चल रहा है इन दोनों के दिमाग में। मन्नत को इस वक्त उन दोनों की बातें सुनकर और दोनों की हावभाव देखकर थोड़ा सा डर लगने लगा। मन्नत ने एक बार फिर से उन दोनों लड़कियों से कहा, देखो, अगर कोई बात है तो तुम लोग ऐसे भी मुझसे कह सकती हो। तुम लोगों को मुझे यूं खींचकर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्लीज छोड़ो मुझे। इतना कहकर मन्नत खुद को उन दोनों से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। तभी उनमें से दूसरी लड़की जिसका नाम रीमा है उसने कसके मन्नत की बाजू को पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के एकदम पास ले गई और फिर अपने दांत पीसते हुए कहा, ज्यादा नहीं, हाँ, ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा मचलने की कोशिश भी की ना तो निशा तो तुझे बाद में निपटाएगी। उससे पहले ही मैं यहीं पर तुझे हमेशा हमेशा के लिए निपटा दूंगी। समझ गई? उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर अब मन्नत को डर लगने लगा। मन्नत ने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, ये दोनों क्या करने वाले हैं मेरे साथ? मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है जो ये दोनों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? मेरी रक्षा कीजिए भोलेनाथ। मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना करने के बाद मन्नत ने थोड़ी सी हिम्मत करके शिखा और रीमा से कहा, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तो तुम दोनों को जानती भी नहीं हूँ। फिर तुम दोनों की मुझसे क्या दुश्मनी है? मन्नत की बात सुनकर रीमा ने जवाब में कहा, मेरी जान, तुमने हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन जिसका बिगाड़ा है ना वो तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगी। इन दोनों को ऐसे हंसते हुए देखकर अब मन्नत को रोना आने लगा। उसकी आंखें भर आई। रीमा और शिखा मन्नत को खींचते हुए अपने साथ ले गए। वो लोग जहां से मन्नत को लेकर गए वहीं एक रूम में एक लड़की जमीन पर कुछ ढूंढ रही थी। शायद उसकी पेन होगी। जब उसकी कानों में
किसी की बात करने की आवाज आई तो उसने अपना सिर उठाकर खिड़की से बाहर थोड़ा सा झांकने की कोशिश की। तभी उसने रीमा और शिखा की सारी बातें सुन ली। उसने उन दोनों को मन्नत को खींचकर ले जाते हुए भी देखा। वो बहुत डर गई और डर के मारे उसे कमरे से बाहर निकालकर भागने लगी। तभी वो सामने से आता हुआ आर्य से टकरा गई। दरअसल आर्य भी अपने सारे काम खत्म करके कॉलेज से जाने के लिए ही निकला था। तभी वो उस लड़की से टकरा गया। वो लड़की इतना डर गई थी कि उसने आगे पीछे कुछ नहीं देखा और भागने लगी, क्योंकि निशा के बारे में इस कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। ऊपर से निशा के पापा इस कॉलेज के ट्रस्टीज में से एक है, तो कोई भी निशा के खिलाफ जाने की कोशिश भी नहीं करती है। आर्य जब उस लड़की से टकराया तो उसने उसे लड़की का हाथ पकड़कर उसे रोका और फिर उसे शांत करते हुए पूछा, रुको, रुको, आराम से सांस लो, शांत हो जाओ पहले और फिर बताओ कि क्या हुआ। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? लेकिन वो लड़की इतनी डरी हुई थी कि वो आर्य के किसी भी सवाल का सही से जवाब ही नहीं दे पाई। वो सिर्फ हाथों से इशारा करके उसी ओर दिखाने लगी जिस ओर मन्नत को ले जाया गया। वो अपने मुंह से सिर्फ यही बोल पाई, वो, उसे, वो नहीं, नहीं, वो वहां नहीं, नहीं, मुझे, मुझे, कुछ, नहीं, नहीं। इसी तरह की आधी अधूरी बात कहते हुए उसने आर्य के हाथ से अपना हाथ झटके से छुड़ाया और वहां से भाग गई। आर्य ने उसे रोकना चाहा, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। आर्य ने उस लड़की को ऐसे डरकर भागते हुए देखा तो खुद से कहा, आखिर हुआ क्या है इस लड़की को? उसने उस तरफ इशारा किया। क्या कुछ है वहां? मुझे जाकर देखना चाहिए। मैं ऐसे ही हल्के में इस बात को नहीं ले सकता। आखिर यह मेरी कॉलेज की रेप्यूटेशन का सवाल है। यह सब सोचकर आर्य उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा दिया जिस ओर उस लड़की ने इशारा किया था। लेकिन काफी दूर तक जाने के बाद भी उसे ना तो कुछ दिखा और ना ही उसे कुछ भी गड़बड़ लगी। तभी वो उस लड़की के बारे में सोचने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि शायद उस लड़की को कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि उसे तो इस तरफ कुछ भी गलत या डरावना नहीं दिखा। यही सब सोचते हुए आर्य ने और आगे जाना ठीक नहीं समझा और वो वापस जाने के लिए मुड़ गया। आर्य जब अपना क्लास खत्म करके कॉलेज से बाहर जा रहा था तभी वो एक लड़की से टकरा गया। वो लड़की कुछ घबराई हुई सी लग रही थी। जब आर्य ने उसे शांत कराते हुए उसकी घबराहट की वजह जानना चाहा तो वो लड़की डर के मारे कुछ भी साफ साफ नहीं बोल पाई और जिस ओर मन्नत को ले जाया गया उस ओर बार बार हाथ से इशारा करके दिखाने लगी और फिर मौका पाकर वो लड़की आर्य से बचकर वहां से भाग गई। उसे लड़की को ऐसी हालत देखकर आर्य भी अब सोच में पड़ गया। उसने मन में सोचा, आखिर उस लड़की ने ऐसा भी क्या देख लिया उस तरफ कि उसकी हालत ऐसी हो गई। मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए। आखिर यह मेरे कॉलेज के रेप्यूटेशन का सवाल है। अपने आप से ही सवाल जवाब करने के बाद आर्य उस तरफ चला गया जिस तरफ उस लड़की ने इशारा किया था। कुछ देर यहाँ वहाँ देखने के बाद जब आर्य को कुछ नहीं मिला तो उसने सोचा कि शायद यह उसे लड़की का कोई वहम होगा। क्या सोचकर जब वो वापस जाने के लिए मुड़ा कि तभी उसे एक आहा सुनाई दिया। यह आवाज सुनते ही आर्य की आंखें बड़ी हो गई और उसके कदम वहीं पर जम गए। आखिर ऐसा होता भी क्यों नहीं? यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि मन्नत की जो थी। कुछ पल के लिए आर्य कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाया। तभी उसकी कानों में फिर से मन्नत की रोने की आवाज आई, नहीं प्लीज, ऐसा मत करो। आर्य अब और खुद को रोक नहीं पाया। वह दौड़कर इस दिशा में चला गया जहां से मन्नत की रोने की आवाज आई। इशिका और अनिकेत क्लास में बैठकर मन्नत का ही इंतजार कर रहे थे। प्रैक्टिकल क्लास को खत्म हुए काफी देर हो गई।
लेकिन मन्नत के अब तक न आने से इशिका को अब टेंशन होने लगी। वो अपनी जगह से उठते हुए अनिकेत से कहा, निक्स, तू थोड़ी देर यही बैठ, मैं देख कर आती हूँ कि ये मन को इतनी देर क्यों हो रही है। अरे रुक, तू अकेली क्यों जाएगी? चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। मन को लेकर एक साथ ही वहीं से निकल जाएंगे, इशिका को रोकते हुए अनिकेत ने कहा और इशिका के साथ ही मन्नत को ढूंढने चला गया। प्रैक्टिकल क्लास के सामने आकर जब इशिका और अनिकेत ने देखा तो प्रैक्टिकल रूम ऑलरेडी बंद था। यह देखकर तो दोनों ही हैरान हो गए। अगर प्रैक्टिकल क्लास बंद है तो फिर मन कहाँ है? इशिका ने मन ही मन सोचा। उसे अब मन्नत के लिए घबराहट होने लगी। उसने अनिकेत की ओर देखकर कहा, निक्स, मन कहाँ है? वो बाहर तो नहीं गई? अगर वो बाहर जाती हमारे पास ही जाती, है ना? लेकिन वो हमारे पास तो नहीं गई। इसका मतलब है कि मन यहीं कहीं है। अनिकेत ने इशिका की बात को पूरा करते हुए कहा। हाँ, तू सही कह रहा है। हमें मन्नत को ढूंढना पड़ेगा निक्स। पता नहीं क्यों पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इशिका ने अपनी चिंता जताते हुए कहा। तो अनिकेत ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, अनिकेत, हाँ, तू सही बोल रही है। एक काम कर, तू इस तरफ देख और मैं उस तरफ देखता हूँ। इशिका ने भी अनिकेत की बात पर जल्दी जल्दी हाँ में गर्दन हिला दिया और कहा, हाँ ठीक है, तू उधर देख मैं इधर देखती हूँ। इतना कहकर इशिका एक ओर चली गई और अनिकेत दूसरी ओर। वो दोनों मन्नत को ढूंढ ही रहे थे कि तभी अचानक उन दोनों के कानों में किसी के जोर से चीखने की आवाज आई। यह क्या हो रहा है यहाँ पर? दोनों दौड़कर वापस से उसी जगह पर आ गए जहाँ से दोनों अलग होकर मन्नत को ढूंढने गए थे। अनिकेत, तूने सुना? यह तो आर्य सर की आवाज थी ना? लेकिन वो इतना जोर से क्यों चीखें? क्या हुआ होगा? इशिका, अब ये तो वहीं जाने के बाद पता चलेगा ना। चल जल्दी। इतना कहते ही इशिका ने आवाज की ओर दौड़ लगा दी। उसके पीछे पीछे अनिकेत भी उसी ओर दौड़ कर चला गया। जैसे ही इशिका मन्नत के पास पहुंचे तो उसकी आंखें फटी के फटी रह गई। दरअसल आर्य मन्नत को ढूंढता हुआ इस कमरे के पास आया तो उसने देखा कि 3 लड़कियां एक साथ मिलकर मन्नत को बुरी तरह से बुली कर रही थी। वो कुछ कर पाता या फिर उन लड़कियों को ऐसा कुछ भी करने से रोक पाता, उससे पहले ही निशा ने मन्नत के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। यह देखकर आर्य गुस्से में तिलमिला उठा। उसने आगे आकर निशा का हाथ पकड़ते हुए उसे एक झटके से मन्नत से दूर कर दिया और गुस्से में चीखते हुए कहा, यह क्या हो रहा है यहाँ पर? आर्य को अचानक वहां देखकर निशा थोड़ी घबरा गई। उसे समझ में नहीं आया कि वो आर्य से क्या कहे। थोड़ा रुककर जैसे ही वो कुछ कहने को हुई कि तभी अचानक से उसके गालों पर एक के बाद एक कुल मिलाकर 3 थप्पड़ पड़ चुके थे। आखिरी थप्पड़ तो इतना जोरदार था कि निशा सीधा जमीन पर ही गिर गई और उसके होंठों के कोने में भी हल्का सा कट लग गया। यह सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ भी समझने का कोई मौका ही नहीं मिला। आर्य खुद कुछ पल के लिए हैरान होकर इशिका को ही देखता रहा। उसे यह तो पता था कि मन्नत इशिका के लिए क्या मायने रखती है, लेकिन इशिका मन्नत के लिए ऐसा भी कुछ कर गुजरेगी, यह आर्य ने भी नहीं सोचा था। खैर, उसे इस बात की खुशी तो बहुत हुई। तभी तो कुछ देर पहले तक जो आर्य गुस्से में तिलमिला रहा था, अब निशा को यूं जमीन पर गिरा हुआ देखकर उसे अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। उसके होंठ हल्के से ऊपर की तरफ मुड़ गए, मतलब वो हल्का सा स्माइल कर रहा था। अनिकेत भी अब तक वहां पहुंच गया। उसने जैसी मन्नत की हालत देखी तो झट से उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो उसके सिर को हल्के हाथों से सहला रहा था।
इशिका अपने पंजों के बल जमीन पर निशा के सामने बैठी हुई थी। वो निशा को एक और थप्पड़ मारने ही वाली थी कि मन्नत ने धीरे से उसका नाम पुकारा, ईशु। मन्नत के इतना कहते ही इशिका ने उसे अपना हाथ दिखाकर रोक दिया। उसने आगे अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या लगा था तुझे कि तू इसके साथ कुछ भी कर सकती है और तुझे कोई कुछ भी नहीं कह सकता? तो मेरी ध्यान से सुन, इसके साथ हर वक्त इसका साया बन के मैं हूं। मैं, इशिका मित्तल। तो आगे से इसकी ओर आंख भी उठा के देखने की कोशिश की ना, तो आज की इस थप्पड़ को याद कर लेना। समझ गई? इतना कहकर वो जैसे ही उठ खड़ी हुई तो पीछे से रोती हुई निशा ने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया इशिका। तुमने इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हारी औकात क्या है? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? मेरे पापा इस कॉलेज के ट्रस्टी है। वो तुम्हें चुटकी बजाते ही इस कॉलेज से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। बेचारी निशा यह कहकर खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। इशिका ने इस बार उल्टे हाथ से एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया निशा को और चिल्लाकर कहा, एहा, पापा की परी, ज्यादा पापा पापा मत कर। हिम्मत की तो बात ही मत पूछ, क्योंकि वो तो मुझ में ऊपर वाले ने कुछ एक्स्ट्रा ही दे दिया है और औकात की बात करती है। तो सुन, अगर तेरे पापा एक जाने माने बिल्डर है, तो मेरे पापा भी टेक्नो किंग है। समझ गई? तो आइंदा से मुझसे बात करने से पहले सोच समझ कर बात करना। इतना कहकर वो मन्नत के पास चली गई और उसे लेकर जैसे ही बाहर जाने को हुई, तभी उसकी नजर आर्य पर गई। उसने गुस्से से खा जाने वाली नजरों से आर्य को एक बार देखा और मन्नत को साथ लेकर चली गई। वहीं जाने से पहले मन्नत ने भी उसे एक नजर देखा। आर्य को मन्नत की आंखों में अपने लिए ढेर सारी शिकायत और नाराजगी दिखी, जिससे उसका दिल एक बार फिर बेचैन हो गया। इस वक्त आर्य और इशिका एक दूसरे के आमने सामने थे। आर्य इशिका को सवालिया नजरों से देख रहा था। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि इशिका उसके पास क्यों आई है। आर्य के मन में चल रहे भावनाओं को समझते हुए इशिका ने ही पहले बात शुरू करने का सोचा। उसने बात को ज्यादा ना घूमते हुए सीधा सीधा ही पूछ लिया, इशिका, सर, क्या मन्नत से आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है? आर्य को समझ में नहीं आया कि इशिका ने उससे ऐसा सवाल क्यों पूछा। वो कुछ देर तक आंखें छोटी करके इशिका को ही देखता रहा, मानो वो इशिका के सवाल की वजह जानने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने इशिका से ही सीधा पूछ लिया, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इशिका ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, सर, आपको तो यह बात अच्छे से पता है कि आप इस कॉलेज के ज्यादातर लड़कियों की क्रश है। लेकिन बीते कुछ दिनों से जिस तरह से आप मन्नत को अटेंशन दे रहे हैं, या फिर यूं कहूं कि उसे परेशान करने के लिए जिस तरह से आप हर पल उसे अपने पास रख रहे हैं, इससे मन्नत उन सभी के नजरों में खटकने लगी है। इतना सुनते ही आर्य की आंखें एक बार फिर से छोटी हो गई और उसने इशिका से पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? इस पर इशिका ने आर्य को वह सारी बातें बता दिया जो मन्नत और निशा के बीच में हुई थी। इशिका की बात सुनकर आर्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन क्योंकि वह इशिका की ओर पीठ करके खड़ा था इसीलिए इशिका को उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। इशिका ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, मुझे नहीं पता आप इस बात को कितना मानेंगे, लेकिन कॉलेज की लगभग 90% लड़कियां यही मानती है कि आप जैसा मोस्ट हैंडसम मैन कभी भी मन जैसी एक बहुत ही ऑर्डिनरी मोटी सी लड़की की ओर तो गलती से भी नहीं देखेगा। उस पर जब कुछ दिनों से वो लगातार आपके साथ नजर आ रही है, तो सभी का शक तो जाहिर सी बात है उसी पर जाएगा। सभी लड़कियों को तो यही लगता है कि मन एक बहुत ही चालक और कैरेक्टरलेस लड़की है। जरूर उसी ने आपको सेड्यूस किया होगा,
तभी तो उसे आपकी इतनी अटेंशन मिल रही है। जरूर उसने आपको काफी खुश किया होगा। तभी आर्य ने इशिका को रोकते हुए थोड़ा जोर से कहा, बस। जिस पर इशिका ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, बस इतना सुनते ही आपको गुस्सा आ गया। जरा सोचिए उस लड़की पर क्या बीत रही होगी जिसने अपने बारे में यह सब सुना। सर, मन्नत बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो सच में बहुत मासूम है। उसे तो सेड्यूस शब्द का मतलब भी नहीं पता और उसी पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने आपको सेड्यूस। इशिका इतना ही बोल पाई थी कि आर्य ने गरजते हुए जोर से चिल्लाया, आई सेड स्टॉप इट। सो जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड गेट लॉस्ट मिस इशिका। तभी इशिका ने भी थोड़ा जोर से ही कहा, सर, मैं तो रुक जाऊंगी, लेकिन बाकियों का क्या? लगभग हर स्टूडेंट आज मन्नत को गलत समझ रहा है। उसे गलत नजर से देखा जा रहा है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप है। इशिका की बातों ने आर्य के रहस्य सब्र के बांध को भी तोड़ दिया और गुस्से में उसने टेबल पर रखा हुआ पेपर वेट उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। वो तेज तेज सांस लेने लगा। आर्य का गुस्सा देखकर इशिका भी एक पल के लिए कांप उठी। आर्य ने उसी तरह से चिल्लाकर दांत पीसते हुए कहा, मिस इशिका, क्या आपको सुनाई नहीं दिया? आई सेड जस्ट लीव। इसके आगे अब इशिका ने और कुछ नहीं कहा। वो पीछे मुड़कर जाने लगी कि तभी थोड़ा रुककर आर्य को देखे बिना ही उसने कहा, सर, अगर आपको सच में लगता है कि मन्नत के साथ जो कुछ भी हुआ है या फिर हो रहा है वह सब गलत है, तो आगे से आप उससे दूर ही रहिएगा। आपसे मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे और मानेंगे। इतना कहकर इशिका वहां एक पल के लिए भी नहीं रुकी और सीधा मन्नत और अनिकेत के पास चली गई। इतनी देर तक इशिका के वापस न आने पर मन्नत और अनिकेत दोनों को ही उसकी थोड़ी चिंता होने लगी। दोनों को ही अच्छे से पता है कि इशिका गुस्से की कितनी तेज है। दोनों ने ही एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा, क्योंकि उन दोनों को ही लगा कि इशिका निशा को दोबारा सबक सिखाने गई होगी। तभी इशिका उन दोनों के पास वापस आ गई। अनिकेत इशिका को अपनी आंखें छोटी करके ही कुछ पल घूरता रहा और फिर शक भरी अंदाज में उससे पूछा, वैसे तू इतनी देर तक कहाँ थी? तो इशिका ने भी लापरवाही से जवाब दिया। उसने कहा, और कहाँ? वॉशरूम में थी। अनिकेत अभी भी शक करते हैं, वैसे तुझे आज वॉशरूम में कुछ ज्यादा ही वक्त नहीं लग गया? इशिका, अब लग गया तो लग गया, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन तू ऐसे क्यों पूछ रहा है? क्या तू मुझ पर शक कर रहा है? अगर तुझे शक है तो एक काम करना, नेक्स्ट टाइम से तू भी मेरे साथ ही चलियो। इशिका की आखिरी बात पर अनिकेत थोड़ा झेंप गया। उसने थोड़ा हकलाते हुए कहा, अरे नन्ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुझे जहां जाना है तू जा सकती है। फिर उसने मन्नत की ओर देखते हुए कहा, अरे मन, चल हम लोग घर चलते हैं। वैसे ही अब और कोई क्लास तो है नहीं। इतना कहकर वह मन्नत के कंधे पर हाथ रखते हुए आगे निकल गया और पीछे से इशिका उसे देखकर ना में सिर हिलाते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर वो भी उन दोनों के पीछे चली गई। दूसरी तरफ अपने केबिन में आर्य इधर से उधर टहल रहा था। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे आखिर गुस्सा किस बात पर आ रहा है। मन्नत की आंसुओं को देखकर, या फिर मन्नत पर इतने सारे गंदे और गलत इल्जाम लग रहे हैं इस बात पर, या फिर निशा की वजह से यह सारा कांड हुआ है इस बात। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वो जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। तभी उसके लैपटॉप पर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन को देखते ही आर्य के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए ही कहा, कुकरेजा, कुकरेजा।
लगता है तेरी बेटी को तेरे पसों पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। तो फिर एक काम करते हैं, क्यों ना सबसे पहले तेरी बेटी की इसी घमंड को तोड़ दिया जाए। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। इस वक्त कोई भी उसे देख ले तो यही कहेगा कि यह एक साइको इंसान है। मन्नत जब से क्लासरूम में आई है, तब से ही इशिका के गले लगकर लगातार रोए जा रही है। वो अंदर ही अंदर बहुत डर गई थी आज। ऊपर से निशा की बातों की वजह से उसे अब खुद पर ही घिन आने लगी है, जिसके कारण उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। इशिका और अनिकेत उसे शांत करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मन्नत चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इशिका को अब मन्नत की चिंता होने लगी। इस वजह से उसने थोड़े कड़क अंदाज में मन्नत से कहा, देख मन, अगर तूने अभी के अभी रोना बंद नहीं किया और हमें सब कुछ सच सच नहीं बताया ना, तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर तुझसे बात भी नहीं करूंगी। इशिका के इतना कहते ही मन्नत ने उसे और कस के पकड़ लिया और रोते हुए कहा, नहीं नहीं इशू, प्लीज तू ऐसा मत बोल, प्लीज ऐसा मत बोल, कहकर वो और जोर जोर से रोने लगी। इस पर इशिका ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन इसके लिए तुझे भी मुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। बोल, कहेगी सब कुछ मुझसे? मन्नत इशिका से अलग हुई और रोते हुए ही हाँ में अपना गर्दन हिला दिया। फिर उसने कहा, तुझे तुझे पता है, उसने कहा कि मैंने आर्य सर को फंसाया है और फिर रोते हुए ही मन्नत ने निशा की और उसकी दोस्तों की कही हुई सारी बातें इशिका को बता दिया। फ्लैशबैक। मन्नत को निशा की चमचियां पकड़ के निशा के पास ले गई तो निशा ने मन्नत को एक हिकारत भरी नजरों से देखा। उसने मन्नत का मजाक बनाते हुए अपनी दोनों चमचियों से कहा, अरे रीमा, शिखा, तुम दोनों यह किस उठाकर ले आई हो? क्या यही वो लड़की है जिस पर आजकल आर्यमन अग्निहोत्री कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है, ये वही है, मन्नत मेहरा। रीमा ने अपना मुंह बिगड़ते हुए। इतना सुनते ही निशा मन्नत के पास चली गई। पहले तो निशा ने मन्नत को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर जाकर उसका चेहरा अपनी दोनों उंगलियों से पकड़ के कभी आग पीछे तो कभी दाएं बाएं करके देखने लगी। उसने मन्नत के चेहरे को देखते हुए कहा, अरे यार शिखा, ऐसा क्या है इसमें जो आर्यमन अग्निहोत्री का दिल इतनी आसानी से पिघल गया? निशा की बात पर जहां शिखा और रीमा को बहुत हंसी आ रही थी, वहीं मन्नत की आंखों में से पानी की धार बह रही थी। निशा ने एक बार फिर से मन्नत को देखते हुए कहा, अब दिखने में तो तू इतनी कुछ खास नहीं है, फिर तूने कैसे उसका दिल जीत लिया? जरा हमें भी तो बता, तूने आखिर ऐसा क्या किया? हाँ ना, तुझे पता है, इस कॉलेज की लगभग सारी लड़कियां उस इंसान के पीछे पागल है। अरे बाकियों को तो छोड़, मैं खुद पागल हूँ उस इंसान के लिए। कितनी बार कोशिश किया है कि बस एक बार ही सही, कम से कम देख तो ले, पर नहीं, इतनी कोशिशों के बाद भी आज तक एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। वही तुझे तुझे तो सिर्फ देखता ही नहीं बल्कि अपने साथ भी रखता है। अब यह सब ऐसे थोड़ा ही ना होता है, तूने कुछ ना कुछ तो जरूर किया ही होगा ना। हमें बस वही तो जानना है कि तूने आखिर किया क्या है। फिर निशा मन्नत के एकदम सामने आकर उसके कानों में कहा, कहीं तूने उसका कुछ पल रुकते हुए बिस्तर तो गर्म नहीं किया? ये बात मन्नत के कानों में पड़ते ही जैसे उसका शरीर वहीं जम गया। उसे अपने पूरे शरीर में हजारों जहरीले कीड़े मकोड़े रेंगने जैसा महसूस होने लगा। उसे खुद से ही घिन आने लगी। रोते बिलखते हुए धीरे से उसने कहा, यह सब क्या बोल रहे हो आप लोग? पीछे से शिखा ने कहा, अरे निशा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, जरूर इसने ऐसा ही किया होगा। तभी मन्नत के सामने खड़ी निशा ने अपने हाथ को मन्नत के गर्दन से थोड़ा नीचे की ओर सरकते हुए कहा,
बताना, उसने तुझे कहाँ कहाँ और कैसे छुआ? तभी निशा के हाथ को झटक कर मन्नत ने थोड़ा जोर से रोते हुए कहा, प्लीज, ऐसा मत करो। यही वो वक्त था जब आर्य ने मन्नत की आवाज सुनी थी। मन्नत के इस तरह से निशा का हाथ झटके से उसे गुस्सा आ गया और उसने मन्नत को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसी वक्त आर्य वहां पहुंचा और उसके पीछे पीछे इशिका भी वहां पहुंच गई। थप्पड़ की आवाज इशिका ने भी सुनी थी। मन्नत को अपने गाल पर हाथ रखा देख इशिका अच्छे से समझ गई कि मन्नत के सामने खड़ी निशा ने ही उसे थप्पड़ मारा है। बस, फिर क्या था? इशिका की गुस्से का लावा फूट पड़ा और सीधा निशा गाल पर जाकर रुका। फ्लैशबैक एंड स वर्तमान समय। आर्य इस वक्त उसी कमरे में निशा को ही बिना किसी भाव के देख रहा था। उसने शांत मगर बहुत गंभीर आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आर्य को उससे बात करते देखकर निशा तो बहुत खुश गई, मानो जैसे उसकी दिल की मुराद पूरी हो गई। उसने चहकते हुए कहा, जी, आह, जी, जी, मेरा नाम निशा, निशा कुकरेजा है और मैं इस कॉलेज के ट्रस्टी एमआर कुकरेजा की बेटी हूँ। आर्य ने अपना सिर टेढ़ा करके अजीब तरीके से निशा की ओर देखा। वो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, एमआर कुकरेजा। इतना कहकर वो हंसते हुए वहां से चला गया। मन्नत अभी भी इशिका को पकड़कर रो रही थी। तभी इशिका ने उसका पीठ सहलाते हुए कहा, अब समझी मैं क्यों तुझे उसे इंसान से दूर रहने के लिए बार बार कह रही थी। मैं जानती थी उस इंसान का साथ तुझे तकलीफ के अलावा और कभी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तुझे तो महान बनना था। अब देख लिया ना, क्या हुआ? इशिका की बात पर मन्नत और कुछ भी नहीं कह सकी। वो बस इशिका के कंधे पर सिर रखकर बैठी रही। तभी अनिकेत ने कहा, अच्छा, अब यह सब छोड़ और चलते हैं यहाँ से। तभी इशिका ने मन्नत का सिर अपने कंधे से हटाते हुए कहा, आह, तुम दोनों बस कुछ देर मेरा वेट करो, मैं बस अभी आती हूँ। इतना कहते ही इशिका वहां से उठकर जाने को हुई कि तभी अनिकेत ने उसे रोकते हुए कहा, अरे लेकिन तू जा कहाँ रही है, यह तो बता। इस पर इशिका ने चिढ़ते हुए कहा, वॉशरूम जाएगा? तो अनिकेत ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, नहीं, फिलहाल मूड नहीं है, तो तू अकेली आराम से होकर आ। अनिकेत की बात सुनकर इशिका ने ना में अपना सिर हिला दिया और वहां से चली गई। वहीं मन्नत अपने दोनों दोस्तों की बेतुकी बातों पर खुलकर ना सही मगर एक फीकी सी मुस्कान दे देती है। आर्य अपने केबिन में बैठकर कुकरेजा की कुंडली निकल रहा था। इस वक्त उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। उसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके आंखों के सामने मन्नत चेहरा ही घूम रहा था। मन्नत के गाल पर वो थप्पड़ का निशान और उसकी आंसू भरी आंखें आर्य के दिल में उसके गुस्से को बढ़ाता ही जा रहा था। उसी समय आर्य के केबिन के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। आर्य जो पहले से ही गुस्से में था, उसने झल्लाकर थोड़ा तेज आवाज में कहा, कम इन। तभी उसके केबिन का दरवाजा खोलकर इशिका अंदर आई। इशिका को देखते ही आर्य की आंखें छोटी हो गई। उसने इशिका से बस इतना ही पूछा, तुम? जिस बात पर इशिका ने आर्य से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या मुझे आपका कुछ वक्त मिल सकता है? पिछले 2 दिन से मन्नत कॉलेज नहीं गई। वो जब भी उदास होती थी या फिर परेशान होती थी, तो खुद को सबसे दूर कर लेती थी। इस बार भी वही हा। आज 2 दिन बाद वह कॉलेज आई है। कॉलेज में आते ही उसने स्टूडेंट्स के बीच कुछ अजीब सा महसूस किया। सभी स्टूडेंट्स में इसी बात को लेकर कानाफूसी हो रही थी। उसे लगा कि निशा ने उस दिन के बारे में सभी स्टूडेंट्स को बता दिया है। सभी स्टूडेंट्स शायद उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसे बुरा तो लगा, लेकिन
फिर भी उसने इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अनिकेत और इशिका के साथ अपनी क्लासरूम में चली गई। क्लासरूम में जाते ही उन तीनों को कुछ लड़कियों की बातें सुनाई दी। इनमें से एक लड़की ने कहा, लड़की एक, यार सही कहते हैं लोग, बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा ही होता है, जैसे निशा के साथ हुआ। लड़की दो, हाँ यार, किसने सोचा था कि कल तक जो निशा सब पर अपना धौंस जमाती थी वो ही आज सबसे मुंह छिपाए हुए फिर रही है। लड़की तीन, सच्ची में बहुत गलत हुआ है उसके साथ। लड़की एक, ओह हेलो, कुछ गलत नहीं हुआ है उसके साथ, ठीक है ना। वो एक कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, उसके साथ ही बिल्कुल वही हुआ है। देखा नहीं आज तक कैसे सब पर अपना धौंस जमाती फिरती थी, बेवजह सबको परेशान किया करती थी। उसकी बात ना मानने पर तो क्या कुछ नहीं करती थी, और अगर तुमने किसी से कहने की बात की तो फिर अपने पापा का नाम लेकर तुम्हें कॉलेज से निकालवाने तक की धमकी भी देती थी। लड़की तीन, हाँ यार, यह बात तो बिल्कुल सही कहा है तुमने। लड़की दो, अच्छा हुआ जो भी हुआ है उसके साथ, कम से कम वो अब इस कॉलेज में हम लोगों को परेशान तो नहीं करेगी। मन्नत अब तक लड़कियों की बातें सुन रही थी। उसने अनिकेत और इशिका की ओर देखते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है? इशु तुझे पता है क्या कुछ? इस पर इशिका ने अपने कंधे उचका दिए और कहा, अब छोड़ उसकी बात और चल चल के अपनी जगह पर बैठते हैं। इस पर अनिकेत ने भी हाँ में अपना गर्दन हिला दिया। उन दोनों को ऐसे देखकर मन्नत यह बात अच्छे से समझ गई कि दोनों को पहले से ही सब कुछ पता है। उसने दोनों से और कुछ भी नहीं कहा और उन लड़कियों के पास जाकर पूछा, क्या हुआ है? तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? उन लड़कियों ने पहले एक दूसरे का चेहरा देखा और फिर उनमें से पहली लड़की ने कहा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? क्या तुमने कल का न्यूज़ नहीं देखा? इस पर मन्नत ने सिर्फ ना में अपना गर्दन हिला दिया, तो दूसरी लड़की ने कहा, अरे निशा है ना? अरे वही, निशा कुकरेजा, उसके पापा को करप्शन के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया है। और तो और उनकी सारी प्रॉपर्टी भी गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया है। एक मिनट रुको। इतना कहकर उसे दूसरी लड़की ने अपने बैग में से मोबाइल निकाला और उस पर एक वीडियो प्ले कर दिया, जिसमें टॉप न्यूज़ चैनल्स की न्यूज़ हेडलाइन में एक ही न्यूज़ को बार बार दिखा रहा था। मशहूर बिल्डर धनराज कुकरेजा निकला एक फ्रॉड। आम जनता की पैसों से खड़ा किया अपने सपनों का महल। बिल्डर धनराज कुकरेजा की सारी संपत्ति को सरकार ने जब्त कर लिया है। कहा जा रहा है कि सरकार उसकी बेहिसाब संपत्ति का अभी तक कोई सटीक हिसाब नहीं लगा पा रहा। कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में भले की आवाज नहीं होती है, लेकिन जब भी किसी पर पड़ती है तब पूरी दुनिया को उसकी गूंज सुनाई देती है। तभी तो दूसरों का हक मारकर जो सोने की लंका धनराज कुकरेजा ने बनाई थी वह एक ही रात में राख में बनकर रह गया। ऐसे ही न जाने और कितने ही न्यूज़ चैनल्स पर धनराज कुकरेजा के बारे में न्यूज़ दिखाया जा रहा था और साथ ही साथ उसके करप्शन के प्रूफ के तौर पर कुछ वीडियोज भी प्ले हो रहे थे। इन खबरों को देखकर मन्नत की तो आंखें ही फैल गई। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बस 2 ही दिनों में यह सब कैसे हो गया। आर्य इस वक्त अपने केबिन में बैठकर यही सारी न्यूज़ देख रहा था। उसके होठों पर इस वक्त एक डेविल स्माइल थी। उसी के सामने उसका असिस्टेंट कम दोस्त नवीन बैठा हुआ था, जो आर्य को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर थोड़ा हैरान था। न्यूज़ देखते देखते आर्य अचानक ही जोर जोर से हंसने लगा। इस वक्त आर्य साक्षात मौत का देवता लग रहा था। उसने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ हाँ, कहते हैं कि माता पिता के बुरे कर्मों का फल उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। ठीक उसी तरह बच्चों के बुरे कर्मों का फल भी उनके माता पिता को ही भुगतना पड़ता है।
तुम्हें अपनी बेटी को बताना चाहिए था कुकरेजा कि आर्यमन अग्निहोत्री से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आर्यमन अग्निहोत्री कोई मामूली इंसान नहीं है। वो शैतानों का शैतान है। अ डेविल ऑफ डेविल्स। इतना कहकर आर्य एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगा। नवीन, जो अब तक आर्य को मुस्कुराते हुए देख रहा था, अचानक ही उसके मुंह से यह सब सुनकर और इस तरह से उसे हंसता हुआ देखकर चौंक गया। उसे अब पक्का पता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जिस वजह से आर्य का यह डेविल साइड एक बार फिर से बाहर आ गया है। दरअसल आर्य नॉर्मली ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी कोई उससे जानबूझकर दुश्मनी मोल लेता है, तब आर्य का यह टेबल साइड बाहर आ जाता है। और नवीन यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि आर्य अपने दुश्मनों के लिए काल से बढ़कर है। मगर उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि कुकरेजा ने आर्य से कब और कैसे दुश्मनी मोल ली और इन सब में उसकी बेटी कहाँ से आ गई। नवीन यही सब सोचे जा रहा था कि तभी आर्य ने उससे कहा, वेल डन नवीन, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम ना सिर्फ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो बल्कि एक बहुत ही काबिल असिस्टेंट भी हो। दरअसल आर्य ने जब नवीन को कुकरेजा की कुंडली निकालने के लिए कहा था तो छानबीन के दौरान उन लोगों के हाथ में एक ऐसी वीडियो आई जिसमें कुकरेजा खुद किसी पार्टी में नशे में धुत होकर अपने कर्मों का बखान कर रहा था। आर्य ने जब यह वीडियो देखा तो उसने एक अनजान नंबर से उस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल करवा दिया और इसकी वजह से पूरी दुनिया के साथ पुलिस और प्रशासन को भी कुकरेजा के काले कारनामों के बारे में पता चल गया और प्रशासन ने तुरंत ही कुकरेजा के खिलाफ कार्यवाही बैठा दिया। खैर, नवीन ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, थैंक्स सर, मैंने तो बस अपना काम किया है। नवीन के ऐसे कहने पर आर्य थोड़ा चिढ़कर बोला, ओहो नवीन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुझे सर कहकर मत बुलाया करो, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। अरे यार, हम सब बचपन के दोस्त हैं, तो फिर यह फॉर्मेलिटी क्यों? नवीन ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भले ही हम बचपन के दोस्त हैं, लेकिन इस ऑफिस के अंदर मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ। हर ओहदे का सम्मान होना बहुत जरूरी होता है किसी भी ऑफिस के माहौल को ठीक रखने के लिए। और अगर अरे बस बस बस, समझ गया मैं गुरुजी, मैं समझ गया। आपकी जो इच्छा आप मुझे वही कहकर पुकारे। मैं अब आपको और कुछ नहीं कहूँगा। बस आप अब अपना यह ज्ञान देना बंद कर दीजिए। आर्य ने नाटक करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए नवीन से कहा। नवीन आर्य की नौटंकी देखकर हंस पड़ा और फिर कहा, अच्छा ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। इस पर आर्य ने बड़े ही इत्मीनान से कहा, हाँ, जाओ जाओ। वैसे भी कल एक और बड़ा धमाका जो होने वाला है, उसकी तैयारी भी तो तुम ही करना है। जाओ तुम, जाओ। आर्य की बात सुनकर नवीन ना में अपना सिर हिलाते हुए बाहर चला जाता है और इधर आर्य कुछ सोचकर अजीब ढंग से मुस्कुरा देता है। इस वक्त रात के 1 बज रहे थे। एक बड़े से घर के एक कमरे में आर्य अपना असिस्टेंट नवीन और बॉडीगार्ड कम ड्राइवर प्रकाश के साथ बैठा हुआ था। उसे कमरे में उन तीनों के अलावा कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। तभी आर्य के गार्ड्स एक आदमी का चेहरा कपड़े से ढककर उसे लेकर आए। आर्य का इशारा पाकर उन गार्ड्स ने उस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटा दिया। लगभग 45 से 50 के आसपास एक आदमी जो काले सूट में था उसे आर्य के बॉडीगार्ड्स उठाकर ले आए थे। उसे देखते ही आर्य के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई, लेकिन उसने तुरंत ही उस स्माइल को छुपा लिया। आर्य अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उस इंसान से कहा, IAMR कुकरेजा, आपका ही इंतजार था। इस पर कुकरेजा ने गुस्से में बात को बिना घुमा फिरा कर ही कहा, मुझे ऐसे अचानक यहाँ पर लेकर आने का क्या मतलब है? तभी वहाँ बैठे एक शख्स ने कहा, क्या लगता है तुम्हें? तुम जैसे धोखेबाज, जालसाज आदमी को और कैसे लेकर आना चाहिए?
और वो भी तब जब तुम रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर भाग रहे थे। अपने बारे में यह सुनते ही कुकरेजा को गुस्सा और बढ़ गया और उसने गुर्राते हुए कहा, जुबान संभाल के बात करो मेहता। तुम क्या हो और कितने पानी में यह मुझे भी पता है। तभी कोई और बोल पड़ा, अरे कुकरेजा, दूसरों को बारे में बाद में पता करते रहना। उससे पहले तुमने खुद अपनी जिंदगी में जो रायता फैलाया है उसे तो समेट लो। फिलहाल तुम्हारा खुद के शीशे घर टूटने की कगार पर है, तो पहले उसे बचाओ। बाकियों के घर में पत्थर बाद में फेंक लेना। आर्य बहुत देर से ही उन सब की स्तुतु में मैं को देख और एंजॉय कर रहा था। अब तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा। तभी कुकरेजा ने आर्य को देखते हुए कहा, एम.आर. अग्निहोत्री, मुझे क्या यहाँ इस तरह से बेइज्जत करने के लिए बुलाया गया है? कुकरेजा को बात पर इस बार आर्य ने सबको देखते हुए कहा, शांत हो जाइए आप सब लोग। देखिए इस वक्त जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें ठंडे दिमाग से इस प्रॉब्लम को हैंडल करना पड़ेगा, वरना सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। फिर आर्य ने कुकरेजा की ओर देखते हुए कहा, देखिए मिस्टर कुकरेजा, फिलहाल जो हालात है उसे देखते हुए यहाँ मौजूद कोई भी शख्स आपको इस कॉलेज के ट्रस्टी के तौर पर देखना नहीं चाहता है। इसीलिए इस कॉलेज का ओनर होने के नाते मैंने यहाँ फैसला लिया है कि आपको इस कॉलेज के ट्रस्टी के पद से हटा दिया जाएगा। बस इतना सुनना ही था कि कुकरेजा ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए आर्य से कहा, यह तुम अच्छा नहीं कर रहे हो आर्यमान अग्निहोत्री। तुम नहीं जानते कि कुकरेजा किस तूफान का नाम है। मुझसे गलती से भी कभी उलझने की कोशिश मत करना, वरना कहीं के नहीं रह जाओगे। कुकरेजा की धमकी सुनकर आर्य अब खुद को और रोक नहीं पाया और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि हर किसी के रीढ़ की हड्डी में जैसे एक सरसराहट सी दौड़ गई। एक पल के लिए तो कुकरेजा भी सहम गया। आर्यन ने अपना वही खतरनाक मगर शांत आवाज में कहा, मिस्टर धनराज कुकरेजा, अगर आप तूफान है तो आर्यमन अग्निहोत्री वह चट्टान है जिससे टकराकर हर तूफान अपनी दिशा बदल देता है। फिलहाल तो आप अपनी चिंता कीजिए, मेरा मैं खुद देख लूंगा। इतना कहकर आर्य ने कुकरेजा के सामने एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहा, साइन इट। ट्रस्टी होने के नाते तुम्हारे जितने भी शेयर्स हैं उन सबको मैं वापस लेता हूँ। इतना सुनते ही कुकरेजा जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, आर्य मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ जो सब कच तुम्हें दे दूं। उसकी बात पर आर्य ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम बेवकूफ हो कुकरेजा? बल्कि मुझे तो तुम काफी समझदार लगते हो। तभी तो तुम अपनी बेटी को किसी भी मुसीबत में देखना नहीं चाहोगे, है ना? इतना कहते ही आर्य के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। बेटी का नाम सुनते ही कुकरेजा के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। उसने थोड़ा धीमी आवाज में पूछा, मतलब ज्यादा कुछ नहीं। क्या हो अगर बाप की करतूत की वजह से बेटी को इस कॉलेज ही निकाल दिया जाए? और अगर एक बार इस कॉलेज से निकाल दी गई तो फिर उसके लिए इस देश में तो क्या विदेश में भी किसी अच्छे रिप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन मिलना नामुमकिन हो जाएगा। आर्य ने लापरवाही से कहा तो कुकरेजा ने उससे विनती करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज उसके साथ ऐसा मत करो। इस वक्त कुकरेजा की आंखें हल्की नम हो गई। आखिर है तो वो भी एक पिता ही। आर्य ने उसे शांत करवाते हुए कहा, रिलैक्स कुकरेजा रिलैक्स, मैं तुम्हारी बेटी के साथ कुछ नहीं करूंगा। तुम बस इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दो। कुकरेजा ने अब आगे और कुछ नहीं कहा। उसने नम आंखों से एक बार आर्य को देखा, फिर उस डॉक्यूमेंट को। वो अब पूरी तरह से हताश हो गया था। उसने एक गहरी सांस छोड़ते हुए साइड में रखा हुआ पेन उठाया और फिर उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया। उसके साइन करते ही आर्य ने अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा किया।
आर्य का इशारा पाते ही उसके बॉडीगार्ड्स ने वहां मौजूद सभी के चेहरे को एक बार फिर से ढक दिया और फिर सभी को बाहर ले जाया गया। आप उसे कमरे में सिर्फ आर्य, नवीन और प्रकाश ही थे। आर्य ने एक सोफे पर चैन से बढ़ते हुए कहा, हाँ हाँ, आर्य एक आग है। आग कभी भी खुद से दूसरों को नहीं जलाता है, लेकिन अगर कोई उसके साथ छेड़खानी करे तो आग उसे जलाने से पहले एक बार भी सोचता नहीं है। इतना कहकर उसने इत्मीनान से अपनी आंखें बंद कर लिया और वहीं बैठा नवीन और प्रकाश बस उसे देखा ही रह गया। पिछले 2 दिनों में काफी कुछ हो रहा है यहाँ। लगता है कि आज भी कुछ तो होने वाला है। मन्नत ने कॉलेज में एक के बाद एक आ रही महंगी गाड़ियों को देखकर मन ही मन कहा। उसके साथ अनिकेत और इशिका भी थी। उन लोगों के सामने से जा रहे एक पियोन को देखकर इशिका ने उसे रोकते हुए पूछा, अरे चाचा सुनो ना, ये इतनी सारी गाड़ियां कॉलेज में, मतलब कुछ है क्या आज? कुछ स्पेशल? तभी उस पियोन ने इशिका की ओर देखते हुए बहुत सीरियस सा फेस बनाकर कहा, अब हमको का पता का हुई रही है और का ना ही बिटिया। हम ठहरे अनपढ़ आदमी, पर सुनने में आया है कि कौनो बहुते बड़ा मीटिंग कछु हुई बे करी। इशिका भी बड़ी ही सीरियस होकर पियोन चाचा की बात सुन रही थी। उसने भी बिल्कुल वैसे ही कहा, अच्छा ठीक है चाचा, अब आप जाओ, बाकी का हम खुद ही पता कर लेंगे। अच्छा बिटिया, मुस्कुराते हुए इतना कहकर वो वहां से चले गए। उनके जाने के बाद इशिका ने मन्नत और अनिकेत की ओर देखते हुए कहा, हम लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वैसे तुम दोनों को क्या लगता है? इस पर अनिकेत ने अपने कंधे उचका दिए तो वहीं मन्नत ने बस ना में अपना सिर हिला दिया। उन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर इशिका ने भी अनिकेत की ही तरह अपने कंधे उचकाते हुए कहा, चलो कोई नहीं, अभी हम क्लास में चलते हैं। बाद में तो सभी को पता चल ही जाना है कि माजरा क्या है। फिर तीनों ने एक दूसरे को दिखा और अपने क्लास में चले गए। जैसे ही तीनों क्लास में पहुंचे तभी वहां एक लड़की चिल्लाती हुई क्लास के अंदर आई। उसने आते ही कहा, अरे तुम सब ने सुना क्या? तुम सबको पता है वो को निशा के पापा इस कॉलेज के ट्रस्टी है, वो अभय से थे बन गए हैं। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए बहुत ही खुश होकर कहा। उसकी बातों से सभी कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी उनमें से किसी एक स्टूडेंट ने इरिटेट होकर कहा, अरे तुम कहना क्या चाहती हो, सीधा सीधा कहो ना, यूं पहेलियों में क्यों बात कर रही हो? तभी उस लड़की ने दोबारा कहा, अरे मेरे कहने का मतलब यह है कि निशा के पापा ने खुद इस पोस्ट को छोड़ दिया है और आज कोई नए ट्रस्टी आने वाले हैं। उन्हीं के लिए तो आज इतना सब तामझाम हो रहा है।